राधे राधे। न कार्तिकः समो मासम न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम और न तीर्थम गंगया समम। मासों में सर्वश्रेष्ठ मास है कार्तिक मास। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब कार्तिक मास जो है वो प्रारंभ हो गया है। ये मास बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इस मास में ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं हुई और इस मास की अधिष्ठात्री हमारी श्री जी हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी की नामावली में उनका एक नाम है कार्तिका, यानी कि कीर्तिदा की पुत्री कार्तिका। तो श्री जी ही इस मास की अधिष्ठात्री हैं और जो भी हम नियम व्रत इस मास में करेंगे उससे हमारे प्रिय प्रियतम बहुत प्रसन्न होंगे, हमें भक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए इस मास में ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं हुई। अब एकादशी जो आएगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 महीने के बाद ठाकुर जी उठते हैं, देव उठानी एकादशी। तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ एकादशी है। और फिर आगे ठाकुर जी की इसी मास में गोवर्धन लीला हुई, गोपाष्टमी हुई, इसी मास में दीपावली आती है, कितनी सारी लीलाएं आती हैं। दामोदर लीला हुई, इस मास को दामोदर मास भी तो कहते हैं। इसलिए ये कार्तिक मास बंधुओं बहुत श्रेष्ठ है और विशेष रूप से धाम वास करने का तो बहुत ही अधिक महत्व है। हो सके तो वृंदावन आकर वास करिए पूरा माह, यदि ना भी हो सके तो बस चित्त वृत्ति में वृंदावन को बसा लीजिए। क्योंकि श्री हरिराम व्यास जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, व्यास आस हरिवंश को तिन्ही को बड़ भाग, वृंदावन की कुंज में रहत सदा अनुराग। वो श्रेष्ठ नहीं है जो वृंदावन में बसे, पर वो श्रेष्ठ है जिसके भीतर वृंदावन बसे। इसलिए इस पूरे मास में वृंदावन में मानो रहने का एक चित्त वृत्ति बना लो और प्रातः उठो, पूर्ण प्रयास करो कि प्रकाश होने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, स्नान ध्यान करके मंदिर जाओ, दीपदान करो। दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। बोले क्यों? बोले इससे जो विभूतियां हैं, जो भूति है, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है आदि जो जो वस्तुएं हमें संसार में चाहिए वो दीपदान करने से सहज मिल जाती हैं। लेकिन हम दीपदान करते हुए यही उद्देश्य रखेंगे, केवल हमारी श्री जी हमसे प्रसन्न रहे। इसलिए प्रातः संध्या दोनों समय दीपदान करो। हो सके तो किसी जलाशय, सरोवर के किनारे या आंवले के वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे, किसी मंदिर में, देवालय में, यहाँ पर जाकर दीपदान करिए। और इस कार्तिक मास में किया गया कोई थोड़ा सा भी भजन होना तो बोले स्वल्पम अपि उरुकार का, थोड़ा सा भजन बहुत बन जाता है और उसका फल सदैव अक्षय होता है, यानी कि कभी मिटता नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि कार्तिक मास में किया गया जितना भी सत्कर्म है, यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सम्यक कार्तिक मास मदर्चनात्। जो क्रिया कर्म, जो भजन जप तप हम पूरे वर्ष में करते हैं उसकी तुलना में केवल कार्तिक मास में किया गया नाम जप उसके तुल्य होता है। इसलिए कार्तिक मास बहुत श्रेष्ठ है बंधु। इस समय को व्यर्थ मत करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खूब श्रद्धा से, खूब प्रेम से इस कार्तिक मास की कोई भी व्रत को धारण करिए और प्रातः उठिए, समय से सोइए, समय से भोजन करिए, युक्ताहार विहारस्य, हर चीज युक्त भाव से करिए और इस प्रकार अपने कार्तिक मास को व्यतीत करिए। आशा यही है कि ये कार्तिक मास आपके जीवन में खूब भक्ति प्रदायी हो। जय श्री कृष्ण।